1 मिनट केवल। हम लोग यूनिट 6 शुरू किए। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है ना, इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आपका मेटलर्जी, जिसको धातु कर्म कहते हैं। और ये मेटलर्जी जो है आपका धातु कर्म जो है, उसी को हम लोग शुरू किए थे पिछले संडे को, केवल 1 दिन हुआ है। वो भी आपके वीडियो पड़ा हुआ है ऐप में, वहाँ वीडियो भी है, PDF भी दिया हुआ है। उसको जो छोड़ दिए है सब दिन तो बोलते रहते, उसको छाप लीजिएगा, ठीक है। और आज से हम लोग काम करने चलते हैं। तो हम लोग एक हेडिंग डाले थे, टर्म्स रिलेटेड विथ मेटलर्जी। धातु कर्म जो होगा तो कहते अयस्क लेते हैं और उस अयस्क से हम लोग शुद्ध मेटल प्राप्त करते हैं। तो कहते क्या होना चाहिए, आसानी से होना चाहिए और सस्ता में होना चाहिए। तो आसानी से और सस्ता में करेंगे तो कुल जितनी क्रियाएं करना पड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी, धातु कर्म। और कितना क्रिया करना पड़ा था, 3 क्रिया करना पड़ा था। इसीलिए कहते हैं मेटलर्जी कितने स्टेप में पूरा होंगे, 3 स्टेप होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो 3 स्टेप में मेटलर्जी हो। और वो 3 स्टेप की जब बात करते हैं हम लोग, तो उसमें कहे कुछ टर्म चाहिए। उसी टर्म में हम लोग पहला पढ़े थे खनिज, जिसको मिनरल कहते हैं। और कहाँ से मिलता था खनिज, खान से मिलता था खनिज। तो खनिज, लेकिन उसी खनिज में कहते खनिज होते हैं बहुत दयालु होता है, थोड़ा सा पीछा करते कमे बन जाता है। तो उसी का नाम क्या रखे थे, हाँ, और अयस्क कहते। और फिर कहते अयस्क में कुछ अशुद्धि होता है, अयस्क में कुछ अशुद्धि होता है। जो अशुद्धि होता है उसको क्या कहते, उसको हम लोग गैंग कहते। अयस्क में जो अशुद्धि होते हैं उसको गैंग कहते, उसी को आप अयस्क कहते, उसी को मैट्रिक्स कहते। तो पहला मिनरल पढ़े थे, दूसरा ओर पढ़े थे, तीसरा मैट्रिक्स पढ़े थे गैंग। और कहते गैंग 8 तरह के होते हैं, हल्का, भारी, चुंबकीय, अचुंबकीय, द्रवणशील, अद्रवणशील, वाष्पशील, अवाष्प। हाँ, ये 8 तरह के होते हैं। उसी में कहते जब अशुद्धि अद्रवणशील होगा, अद्रवणशील होगा अशुद्धि, तो क्या कहते हैं, अद्रवणशील अशुद्धि को दूर करना कठिन होगा। और कठिन होगा तो एक चीज हम लोग सीखे थे, रुकिए, किसी को बुलाते, और जिसको बुलाए थे उसी का नाम क्या रखे थे, फ्लक्स। सब बात बोल दिए पिछले संडे का, फ्लक्स। और फ्लक्स जब आया था तो 3 काम किया था। ज्यादा आप बोले थे शनिवार को एक बार उलट के पढ़िएगा। कौन कौन पढ़े थे, देखिएगा थे सबको, 2 गाधे। शनिवार को नहीं बोले थे, क्या किए, 12 बजे रात को। तब अभी 12 नहीं बजा है, तो बोले थे बाहर से जिसको मिलाते बुलाते उसी को क्या कहते, फ्लक्स। और फ्लक्स कहते 3 काम करता है। क्या 3 काम करता है, पहला मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, अद्रवणशील अशुद्धि को दूर करता है, और चालकता को बढ़ा देता है। ये 3 काम किया था फ्लक्स अयस्क के साथ, ठीक है। और उसके बाद कहते फ्लक्स कितने तरह के होते, 3 तरह के होते, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स, ठीक है। तो 4 नंबर में न थे, 4 नंबर में थे फ्लक्स, देखो 4 नंबर में न था। हाँ, चलिए 5 लिखिए, क्या शुरू कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। चलिए चलिए नंबर 5 लिखिए, 5 लिखिए, स्लैग। लिखो स्लैग, इसी का हिंदी होता धातुमल, धातुमल। स्लैग का ही हिंदी क्या होता है जी, धातुमल होता है। ये स्लैग कहते हैं,
धातु मल होता है। ठीक है, तो चलो अब समझो, ऐसे हम लोग पिछले क्लास में खूब बढ़िया से समझे थे। याद कीजिए कितनी अच्छी बात हम लोग सीखे थे। देखो सबको याद आ जाए, जब हम लोग ओर लिए थे, ये मान लो हम लोग का ओर है, क्या है ये? ओर है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग आई। और इसमें कहे थे अद्रवणशील अशुद्धि है, नॉन फ्यूजेबल इम्प्यूरिटी है। ये अद्रवणशील नॉन फ्यूजेबल इम्प्यूरिटी है। तो कहते हैं इसी को दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? इसमें मिलाते हम लोग फ्लक्स, जिसको गालक भी कहते, द्रावक कहते। जब फ्लक्स मिलाए थे न, तो कहे थे ये अयस्क, ये और क्या होगा, आसानी से द्रवित हो जाए। और जैसे द्रवित हो जाएगा मीन्स पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो देखिए इसमें ये जो अशुद्धि है, इम्प्यूरिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं गैंग, क्या कहते हैं? ये गैंग। और इधर बाहर से क्या मिला? बाहर से मिलाए फ्लक्स। याद कीजिए, खूब बढ़िया से समझे थे। चूंकि ऐसा चीज देंगे ना, जाके वहां मिलन होगा। ऐसा चीज देंगे कि जाके वहां क्या होगा? मिलन होगा। मतलब जाके कहेगा आई लव यू, ठीक है, तब दोनों में क्या होगा? मिलन हो। और अब ऐसा दीजिएगा जाके कहेगा आई हेट यू, तब तो गड़बड़ी हो जाए। तो जाके क्या होगा जी? मिलन होगा। और याद कीजिए कहे थे जब गैंग और फ्लक्स मिलेगा तो एक हल्का चीज बनेगा। और यही हल्का चीज क्या बनता है जी? ये स्लैग बनता है। तो उस दिन हम डिटेल से चर्चा कर रहे थे कि जो हल्का चीज बनेगा, तो चूंकि ये अब आसानी से द्रवित हो जाए, ये पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और याद होगा जो उस दिन थे तो बोले थे हल्का चीज नीचे बैठ जाता है। हाँ, यही चीज उस दिन भी बोले थे कि जो हल्का होगा वो क्या होगा? इस ऊपर में तैरेगा। और बोले थे जो तैरेगा उसको बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। तो यही हम लोग का ये जो गैंग, मैट्रिक्स, अशुद्धि और ये फ्लक्स आपस में संयोग करके जिस हल्के पदार्थ का निर्माण किया, उसी हल्के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए जो चीज हल्का होता है ना, आप निश्चित रूप से जानते होंगे, मतलब हुआ उसका घनत्व कम होता है। डेंसिटी जो होता है लेस होता है, घनत्व जो होता है वो कम होता है। तो ये जो स्लैग होते हैं ना, चूंकि हल्का होता है, इसलिए अगर पूछ दे आपको स्लैग के बारे में कुछ बताइए, तो आप कह सकते हैं इसका घनत्व क्या होता है? कम होता। डेंसिटी जो इसका होता है वो कम होता, जिसके कारण ये मोल्टेन ओर के ऊपर क्या करता है? तैरता है। तो चलिए अब थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, रेडी हो जाइए। क्या नंबर था जी? 5 नंबर में क्या था? स्लैब। हिंदी भी लिख दिए थे, धातु मल लिखे। जब जब अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील नो छुटिया, जब अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्क में फ्लक्स को
मिलाया जाता है तो फ्लक्स एवं गैंग आपस में मिलकर क्या करता है? तो फ्लक्स एवं गैंग आपस में मिलकर एक हल्के पदार्थ का क्या करता, बोलिए, निर्माण करता है, जिसे स्लैग कहे। तो यही क्या होता है जी? यही हम लोग का स्लैग होता है, इसी को हम लोग स्लैग कहते हैं। आज भर थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखेंगे, आज भर लिखिए। इफ इंग्लिश वाले, हिंदी वाले नहीं लिखिए। इफ फ्लक्स इज मिक्स्ड इन, आधे भर लिखेंगे। इफ फ्लक्स इज मिक्स्ड इन और टू रिमूव नॉन फ्यूजेबल, नहीं लिखे हिंदी वाले, टू रिमूव नॉन फ्यूजेबल impurity, then flux and, अरे गधे सबरे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। then flux and impure, क्या लिखे? then flux and impurities combined together to form a lighter, कैसा बनाता है? कैसा बनाता है जी? combine together to form a lighter substance called flux, क्या कहते हैं? called स्लैग, नहीं स्लैग। हाँ, तो क्या बन गया हम लोग का? स्लैग। अभी क्या बोले थे? जो स्लैग होता, बोलो, उसका घनत्व तो कम होता का अधिक होता? तो स्लैग का जो घनत्व होता हम लोग जानते हैं, डेंसिटी जो होता है क्या होता है? कम होता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट एरो देके लिखिए स्लैग। हाँ, हिंदी वाले, स्लैग का घनत्व का अंग्रेजी बताइए, डेंसिटी। स्लैग का घनत्व डेंसिटी कम होता है, डेंसिटी ऑफ स्लैग इज लेस। डेंसिटी ऑफ स्लैग इज, क्या हुआ? इंग्लिश से खिचड़ी पकिया। अच्छा, एक दिन खिचड़ी भी पकेगा। तो देखो क्या लिखे, डेंसिटी ऑफ स्लैग इज लेस। स्लैग का डेंसिटी क्या होगा?
तो देखो जी, अगर हम लोग से पूछ देता, देखिए तो ये लिए फ्लक्स, ये क्या लिए फ्लक्स, और ये देखो लिए गेन। अगर बोलिए इधर खाली छोड़ दे भरने के लिए, तो हम लोग क्या भरेंगे उधर? तो ये फ्लक्स और वो गेन, तो ये फ्लक्स हो गया, ये गैंग हो गया, दोनों मिलके क्या बना दिया? दोनों मिलके स्लैग बना दिया। और स्लैग के बारे में हम लोग क्या समझे? लेस डेंसिटी, इसका घनत्व क्या होता है जी? कम होता है। लिख डालिए, लिखिए। हाँ यही लिखे ना, फ्लक्स प्लस गैंग, फ्लक्स प्लस गैंग क्या बन गया? स्लैग बन गया, जिसका डेंसिटी क्या होता है जी? कम होता, लेस डेंसिटी होता। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कौन कौन आपस में मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा, गैंग मिलेगा, क्या होगा? स्लैग बनेगा। ठीक है, हाँ बोलिए कौन है? चलिए चलिए चलिए, स्वागत है आपका। हाँ चलिए, हो गया। तो अब देखो, याद कीजिए क्या हम लोग सीखे थे, ध्यान दीजिएगा। क्या सीखे थे? कि ये ऐसा मिलाएंगे, सुनिए, ऐसा मिलाएंगे जहां क्या होगा? मिलन संभव हो। ऐसा मिलाएंगे जहां क्या होगा? दोनों एक दूसरे को चाहेगा। इसीलिए याद कीजिए, पिछले क्लास में ही हम लोग चर्चा किए थे कि अगर ये एसिडिक लेंगे तो ये बेसिक होगा, ये अम्लीय लेंगे तो ये क्षारीय होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करता है। तो अगर ये एसिडिक लेंगे तो ये बेसिक होगा, ये बेसिक लेंगे तो ये एसिडिक होगा। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है, हम लोग ऐसा लेंगे जहां रिएक्शन संभव होगा, एक दूसरे को चाहने की बात होगी। अब देखिएगा, इस बार भी हम लोग को स्लैग पर क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन स्लैग है। अब देखते हैं कौन बच्चे हमको जवाब देते हैं। देखो तो ये लिखे CaO, क्या लिखे? CaO। कोई सोच के बताइए, ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? बताइएगा, क्यों क्षारीय होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, देखो एकदम सही बताई है। ये चूंकि मेटल है और यह ऑक्सीजन, और पिछले क्लास में हम लिखे थे कि मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। मेटल का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मतलब देखो ये बेसिक है। ये कैसा है जी? ये बेसिक है। और जब ये बेसिक है ना, आपको बोले थे बेस में एसिड को मिलाना पड़े, और एसिड को मिलाएंगे तो एसिडिक का एक उदाहरण हम लिखे थे SiO2। ये कैसा हमारा है? ये है एसिडिक। और जब ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो दोनों देखिए आपस में क्या करेगा? संयोग कर, ये संयोग कर जाएगा। तो संयोग करके देखो बनाएगा CaSiO3, क्या बना देगा? ये CaSiO3, जानिए इसी का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट। और ये कैल्शियम सिलिकेट क्या है? तो जानिए कैल्शियम सिलिकेट एक स्लैग। कैल्शियम सिलिकेट क्या है जी? तो ये अगर बेसिक लिए तो देखो ये क्या लिए? एसिड। और बेसिक और एसिडिक मिलके बना दिया कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, जो एक स्लैग है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये हम लेते हैं SiO2, तो हम लोग जान रहे हैं SiO2 एसिडिक है। SiO2 क्या है? एसिडिक है। अब ये एसिडिक है, इधर लेना पड़ेगा बेसिक। तो मान लीजिए हम ले लिए Fu, कोई सोच के बताइए तो क्या बन जाएगा?
FeSiO3। क्या बनेगा? FeSiO3। तो देखो बन जाएगा हमारा FeSiO3। FeSiO3 नाम बोलिए क्या हो जाए? इसका नाम है फेरस सिलिकेट। और ये भी क्या है? स्लैग। ये भी स्लैग है। देखिए थोड़ा सा देखिए पहले, देखो SiO2 और एक गो ले लेते हैं MgO। तो बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ देखो बनेगा MgSiO3। नाम कह सकते हैं, नाम हो जाएगा मैग्नेशियम सिलिकेट। तो ये बन गया हमारा मैग्नेशियम सिलिकेट। अब देखिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है मेटल, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इस बार भी जो प्रश्न आया था, तो जानिए ये जो भी लिखे हम तीनों, तो ये भी हमारा स्लैग है और ये भी क्या है? ये भी स्लैग और ये भी स्लैग। और जानिए स्लैग तो हम लोग पढ़े धातु मल है। धातु में जो अशुद्धि होता है उसको ये निकालता है, वही है। तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो FeSiO3 बनता है, ये जो स्लैग बनता है, यही बार बार पूछता है। ये कॉपर में बनता है। जब कॉपर हम लोग प्राप्त करेंगे ना, कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे आगे डिटेल से मिलेगा। जब कॉपर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो ये कैसे बनता है, कैसे आता है। लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये जो FeSiO3 स्लैग है, ये किस मेटल में बनता है? कॉपर में बनता है। और ये जो स्लैग है ना, ये आयरन में बनता है। जब आयरन का निष्कर्षण देखिएगा, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे, आयरन प्राप्त करेंगे, तो हम लोग को ये जो FeSiO3 है, ये स्लैग हम लोग का बनेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछता है कि कॉपर में स्लैग क्या बनता है और आयरन में स्लैग क्या बनता है। तो ये स्लैग, तो एक चीज और याद रख सकते हैं कि देखिए इसमें आयरन है ना, तो आयरन वाला जिसमें है तो वो आयरन में नहीं बनता है, कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो देखो ये दुइये गो है, दुइये गो में स्लैग बनेगा हम लोग को, एगो Fe में एगो कॉपर। तो कॉपर में बनता है FeSi3 और आयरन में क्या बनता है? CaSiO3। चलिए पहले इतना लिख डालिए सभी बच्चे। एग्जाम यही 3 गो उदाहरण है ही, इसके सिवाय कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या वरोसन? लाइव अभी तो नहीं दे रहे हैं, देखे ना ऐप नहीं चला। क्या आवाज जाना है? जाइए ना। क्या सर दर्द कर रहा है? सो सर में क्या हो? सर तो कहते हैं ठीक ठाक है। ओ जाइए जाइए जाइए, मस्ती कीजिए। क्या हुआ? हो गया बचवा सबका? अच्छा लिखिए, एकदम मजा में लिखिए, आराम से धीरे धीरे काम बनाइए। हाँ हाँ, क्या गो स्लैग लिखे? 3 गो, फेरस सिलिकेट, मैग्नेशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट।
इस तरह से 3 स्लैग हम लोग के पास है। अब हो गया, हो गया। तो देखो ये हम लोग का स्लैग, स्लैग मतलब समझे ना, ये अशुद्धि है। जब धातु याद कीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे, मेटल में भी अशुद्धि पाए जाते, इम्प्यूरिटी, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। और बाहर करेंगे, यही काम तो स्टेप 3 में चलेगा। स्टेप 3 यही होगा। और किस रूप में निकलेगा, स्लैग के रूप में हम लोग का अशुद्धि बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखिए, सभी बच्चे लिखिए। चले, लिखिए, निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है। Which one of the following is correct। यही कौन क्या है जी, सही है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखिए, लिखिए SiO2 एक स्लैग है। SiO2 एक स्लैग है। SiO2 इज अ स्लैग। सही है ये, हाँ। SiO2 इज अ स्लैग। लिखिए फ्लक्स प्लस, फ्लक्स प्लस मैट्रिक्स इक्वल टू गेन। ये गलती है, कहाँ गलती है। लिखिए स्लैग इज ऑलवेज, ऑलवेज लाइटर। अच्छा, इसका हिंदी समझ में आया। स्लैग इज ऑलवेज लाइटर मतलब स्लैग हमेशा हल्का होता है। स्लैग इज ऑलवेज लाइटर। डी लिखिए नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज क्या कहिएगा, और सी होगा स्लैग इज ऑलवेज लाइटर। स्लैग हमेशा क्या होता है जी, हल्का। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सीखे स्लैग इज ऑलवेज लाइटर। स्लैग हमेशा क्या होता है, हल्का। अब मिटा दें, हो गया सबका। चलिए, चलिए लिखो अगला एगो और लिखो तो। अच्छा देखिए तो ये समझ में आया। लिखिए द एग्जाम्पल ऑफ स्लैग इज। देखिए तो ये समझ में आया किसी को, क्या आया। हाँ, स्लैग का उदाहरण है। मर गए ना रोशन जी, देखिए वेरी गुड, वेरी गुड। बैठिए, बैठिए, यही तो विद्यार्थी का पहचान है। अब अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। चलिए, चलिए, अच्छा लिखो,
लिखिए द एग्जाम्पल ऑफ स्लैग इज, स्लैग का उदाहरण है। तो कहिएगा उदाहरण से, ठीक है। चलो लिखो तो, लिखिए FeSiO3, FeSiO3। बी लिखो CaSiO3, MgSiO3। डी लिखिए ऑल ऑफ दी। ये तो सांप का टावर पकड़ लिया ना। तो हम लोग अभी तुरंत तुरंत नजर के सामने से गुजरा है ये तीनों। अच्छा, इसमें कौन जी CU में बना था? ये किसमें बना था? ये स्लैग किसमें बनेगा? ये बनेगा किसमें? CU में। और ये बनेगा FE। तो ये भी दिमाग में रखेंगे, संभाल के रखेंगे किस में कौन बनता। और यही दो गो पूछता है, इस बार भी एगो पूछा है। तो कौन किस में, तो ये भी कंफ्यूजन से बचने के लिए बताए थे। जिसमें FE रहेगा वो FE में नहीं बनेगा, तो कॉपर में बनेगा। और ये इसका मतलब किस में बनेगा? FE में बनेगा। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 होगा। हाँ, नंबर 6 लिखिए पुल भैराइजेशन। पुल भैराइजेशन क्या है? पुल भैराइजेशन। तो पुल भैराइजेशन मीन्स होता है जी पीसना। हाँ, मसाला पीसना। अच्छा, मसाला पीसना का कोई अंग्रेजी जानते हैं? मिक्सी। ग्रिंडर। ग्रिंड मीन्स होता है पीसना। चलो यहाँ क्या है? पुल भैराइजेशन, जिसका हिंदी क्या हो गया? अब देखिए होगा क्या, जब भी हम लोग, सुनिए अब थोड़ी सी बात है, हल्की सी बात है। जब भी हम लोग का ओर होगा, अयस्क होगा, तो जब अयस्क होगा ना, तो उस अयस्क को हम लोग पीसते हैं। अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े जो खान से प्राप्त होते हैं, उस अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग पीस कर पाउडर बनाते हैं। तो अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े को पीस कर ये जो पाउडर बनाते हैं ना, यही पाउडर बनाने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं पुल भैराइजेशन। ठीक है। तो और के छोटे छोटे टुकड़े को पीस कर पाउडर बनाने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं पुल भैराइजेशन, हिंदी में कहते हैं पीस। कहिएगा सर ये करते क्यों? ये करते हम लोग मेटल जब प्राप्त करते हैं ना, तो देखिए ये जो अयस्क होते, चूंकि पते अयस्क में मेटल है जो आसानी से देना भी चाहता है, तो हम लोग को जरूरत होगा कभी कभी जब पीस देंगे तो मेटल हम लोग को आसानी से मिलेगा। इसलिए बहुत जगह देखिएगा हम लोग मेटल प्राप्त करने के लिए अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े को पीस कर क्या बनाएंगे? पाउडर बनाएंगे। तो इसी क्रिया का नाम क्या है? पुल भैराइजेशन है। और पाउडर के रूप में जब ओर मिलता है उसको कहते हैं पुल भैराइज्ड ओर। तो चलिए लिखिएगा, लिखे अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े को पीस कर
अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े को पीस कर पाउडर बनाने की क्रिया को पुलभराइजेशन कहते। पुलभराइजेशन कहते। इंग्लिश वाले लिखिए द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ pieces of ores into powder is called pulverization। अब देखिए, जब इंग्लिश देखिएगा ना, धीरे 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 लगता है इंग्लिश भी सीखने लगते हैं, इंग्लिश से भी प्यार होने लगता है ना। तो देखो, ग्रिंड मीन्स अभी तुरंत बताए थे, क्या कहते हैं? पीसना। तो चलिए, नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। मिटा दे। चलिए, एगो क्वेश्चन लिखिए तो। हाँ बोलो। इंग्लिश का क्लास है? जाइए, जिसका है जाइए। जाओ जल्दी। इंग्लिश वाला भी संडे को पढ़ाने लगा। सो कौन इंग्लिश वाला इतना फ्री हो गया है? लगता है उसको बीबी तीबी ना है कि? इंग्लिश वाला रविवार को क्या पढ़ाएगा? सोमवार मंगलवार को गाना गाता है और रविवार को पढ़ाता है। यही तो दुनिया है, इंग्लिश को रविवार को पढ़ाता है। चलिए लिखिए, दूसरे दिन गाना गा के सुनाएगा और रविवार को इंग्लिश पढ़ाता। लिखिए, फ्लक्स और स्लैग में अंतर लिखे। कुछ बात समझ में आई? क्या करना है जी? फ्लक्स और स्लैग में अंतर लिखना है। फ्लक्स और स्लैग में अंतर लिखिए डिफरेंस बोलो बिटवीन फ्लक्स एंड स्लैग। ठीक है। अब देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है, दोनों को हम लोग सुने हैं खूब बढ़िया से। देखिए, एक बार केवल हम बोलते हैं, तुरंत बात स्पष्ट हो जाएगी। कहता किसमें जी? फ्लक्स और स्लैग। अब देखिए, ये दोनों हम लोग देख चुके हैं, फ्लक्स भी देख चुके हैं, स्लैग भी देख चुके हैं। देखिए तो क्या बताए थे, जब अयस्क में अद्रवणशील अशुद्धि हो, नॉन फ्यूजेबल इम्प्यूरिटी हो, उसी को दूर करने के लिए हम लोग बाहर से जिसको मिलाए थे, उसी को क्या कहते जी? कहते उसी को हम लोग फ्लक्स कहते, अद्रवणशील अशुद्धि को दूर करने के लिए जो बाहर से मिलाए थे। और ये स्लैग में अभी तुरंत देखे कि फ्लक्स और गेन आपस में जब मिलेगा तो उसी के संयोग से क्या बनेगा? स्लैग बनेगा। फिर दूसरी बात देखिए, अभी पढ़े थे ये हल्का होता है। कौन हल्का होता है? स्लैग हल्का होता है, लेकिन फ्लक्स हल्का
नहीं होता। तो ये क्या होगा, फ्लक्स, बोलिए, हल्का नहीं होता। चले आइए ना, एकदम दरवाजा खुला, घुस जाना है। हाँ, तो बोलिए ये क्या बोले, ये हल्का नहीं होता, लेकिन ये क्या होता, ये हल्का होता। ठीक है। और दूसरा देखिए, ये जो फ्लक्स होते हैं, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे 3 तरह के, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के फ्लक्स होते हैं। लेकिन ये स्लैग जो होते हैं, इसका कोई टाइप नहीं होता है, ये एक के तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, इसे हम लिखाते हैं, ऐसे लिखाने में थोड़ा सा ये होता है। ये यादें है, आपको यादें है, यादें है, खुल जा खुल जा। हाँ, जोर से मारेंगे। देखिए, अब देखिए, आप अभी जो पहला दिन यही पढ़े थे, डिटेल से पढ़ लिए थे। फिर देखिए, यही ना बोले, टर्म्स रिलेटेड विथ आयस पढ़े। फिर देखिए हम लोग डिफरेंस भी पढ़े थे। देखिए ऐसे इसमें उसमें अंतर ये भी पढ़े थे, पढ़ लिए थे। अब देखो ये क्या लिखे, पूरा डिटेल से पढ़े थे। टाइप्स ऑफ फ्लक्स कितने तरह की, 3, यहीं तक पढ़े थे। अब देखिए 5 नंबर में है ना स्लैग, देखिए सब कुछ वही चीज होगा लिखा हुआ। इसका घनत्व कम होता है, जिसके का द्रवित अयस्क के ऊपर क्या होता है, तैरता है। देखिए फ्लक्स प्लस गैंग स्लैग, देखिए ये तीनों अभी लिखे थे, SiO2 से देखो 3 तरह का लिखे थे। उसके बाद देखिए क्या आया है, डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड स्लैग। देखिए अभी जो बोल रहे थे हु बहू सेम चीज आपके सामने वही है। देखिए यह कितने प्रकार के होते हैं, वह कितने प्रकार के, जिसका घनत्व अधिक होता है उसका घनत्व कम होता है। अयस्क में अद्रवणशील अशुद्धि को निकालने के लिए जो मिलाते उसी को फ्लक्स कहते, वो स्लैग कहते। लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, बस टेबल बनाइए, फ्लक्स उधर लिखेंगे, स्लैग गालक और धातु मल लिखे से दोनों लिखते, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा देर लग जाता। चलो खुशबू नहीं, दोनों क्या लिखेगी, बजने दीजिए आदित्य जी। हाँ, रोशन जी का मन फ्रेश होगा। पुदीना वाला, अच्छा ले ले पुदीना, ले ले पुदीना, हो गया ना। ठीक है ना, अद्रवणशील अशुद्धि और फ्लक्स आपस में मिलके जिस हल्के पदार्थ का निर्माण करता है उसे ही क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। इसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण यह द्रवित अयस्क के ऊपर तैरता रहता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 1 प्रकार के होते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश के कारण ही सोचे थे ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन देखते लोग लाइक नहीं करते हैं, प्राय बच्चे सुनते दर्द होता है। इसमें यही आप लोग बिजी रहते हैं, हम थोड़ा सा आराम में चले जाते हैं, और उसमें दोनों आदमी बिजी रहते हैं। क्या रोशन जी, हो गया काम, क्या दवाई,
है। हाँ अब तुरंत काम करता आजकल का दवाई। मैं सुने हैं टीवी नहीं देखते 6 सेकंड में काम शुरू करता है, हैं? वो 7 सेकंड करता है। हंसिए जोर से। क्या हुआ? हो गया तुम्हारा? तुम्हारा भी माथा दर्द करने लगा है? चलिए चलिए चलिए। एक दूसरे का सुन सुन के भी माथा दर्द करता है ना, उसका कर रहा था हमारा क्यों नहीं करेगा? हाँ है। चलिए किसमें डिफरेंस देख लिए? फ्लाक्स में और स्लैग। ये तो सबको याद ही होगा, किसको पता नहीं ये हल्का नहीं होता है वो हल्का। ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के नजर के सामने हम लोग देखे थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और वह एक के तरह का था, वैरायटी उसमें नहीं है। वह अभी भी देखे जब फ्लक्स और गैंग आपस में मिला था तो क्या बना था? स्लैग बना था। और ये हम लोग अद्रवणशील अशुद्धि को दूर करने के लिए आया था, बाहर से जिस पदार्थ को मिलाया जाता उसे ही क्या कहते हैं? गालक कहते। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस भी हम लोग देख लिए, डिफरेंस भी देख लिए। देखिए उसके बाद क्या है? क्या है देखिए, क्या है जी? कुल वैराइजेशन अभी तुरंत पढ़ाए थे ना। कुल वैराइजेशन देखिए लिखे हैं, जब अयस्क के छोटे छोटे को पीस कर पाउडर बनाया जाता है इस क्रिया को क्या कहते हैं? कुल वैराइजेशन पढ़ लिए कि पीस कर पाउडर बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुल वैराइजेशन कहते हैं। चलिए नंबर 7 लिखिए तो क्या नंबर होगा? 6 होगा, 7 होगा। तो चलिए नंबर रोमन में चल रहे थे, ये नंबर चल रहे थे? अच्छा जो चल रहे थे लिखिए। नंबर 7 लिखिए, लिखिए फार्नेस। फार्नेस क्या लिखे? फार्नेस, FURNACE, फार्नेस। फार्नेस का हिंदी होता है जी भट्ठी। क्या कहते हैं? भट्ठी। ठीक है, भट्ठी सुने हैं कोई? कौन? बाबू उठिए, बाम बाम जी बताइए कहाँ सुने भट्ठी? और ईटा भट्ठा पे। और कहीं नहीं सुने हैं? और सुने कहीं? देखिए ऐसे आप जहां भी सुने होंगे, सुनो, जहां भी भट्ठी सुने होंगे सब जगह एक के काम देखते होंगे, गरम करते। ईटा का भी भट्ठी आप देखे हैं तो ईटा का भी भट्ठी वहां क्या करते हैं जी? ईटा को पकाते, आग जलाते, और आग जला के हम लोग पकाने की बात करते तो उसी को क्या बोलते हैं? भट्ठी। अब भट्ठी जो भी आपके घर में भी याद कीजिए, कभी न कभी शादी विवाह हुआ, श्राद्ध हुआ तो भोज हुआ, और भोज हुआ तो लिखाता है हलवाई 4 गो भट्ठी लाना पड़ेगा। तो देखिएगा वो भी क्या कहलाता है? भट्ठी कहलाता। वहां भी हम लोग क्या करते हैं? गरम करने की बात करते हैं।
यानी जहां भी गर्म करने की बात होगी, हीटिंग प्रोसेस इज डन, अगर गर्म करेंगे हम लोग तो उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, भट्ठी कहते, उस व्यवस्था को भट्ठी कहते हैं जहां गर्म करने की क्रिया होती है। और जानिए हम लोग को 4 गो मेटल पढ़ना है, 4 मेटल डिटेल से पढ़ेंगे, Fe, Cu, Al और Zn। और ये 4 मेटल जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां देखिएगा हम लोग को 3 तरह का भट्ठी मिलेगा, 3 तरह का भट्ठी मिलेगा, जिसमें एक भट्ठी तो आप सुने हुए, वात्या भट्ठी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस दिखाते हैं अभी। तो वात्या भट्ठी कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, उसी से आयरन का निष्कर्षण होगा। आयरन जो हम लोग प्राप्त करेंगे ना, वात्या भट्ठी से प्राप्त करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त करेंगे। और देखिए ये कॉपर जो प्राप्त करेंगे ना हम लोग, इसमें एक भट्ठी यूज करेंगे जिसका नाम होगा रिवर बेटरी फर्नेस। रिवर बेटरी फर्नेस, जिसको हिंदी में परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। तो परावर्तनी भट्ठी, और ये क्या बोले, ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्ठी, और एल्युमिनियम में कोई भट्ठी यूज नहीं होगा। फिर एक देखिएगा हम लोग आयरन से जब स्टील बनाएंगे, आयरन से स्टील बनाएंगे, वहां एक भट्ठी यूज करेंगे जिसको कहते हैं पुडलिंग फर्नेस। क्या कहते हैं? पुडलिंग फर्नेस। तभी 3 गो भट्ठी हम सुनाए, वात्या भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस, रिवर बेटरी फर्नेस, रिवर बेटरी फर्नेस जिसको के परावर्तनी भट्ठी, और तीसरा बोले पुडलिंग फर्नेस, जिसमें आयरन से क्या प्राप्त करेंगे हम लोग, स्टील प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से देखिए 3 भट्ठी का हम लोग यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। कितने भट्ठी का? 3 भट्ठी का। और बोले भट्ठी किसको कहते हैं? उस व्यवस्था को हम लोग भट्ठी कहते हैं जहां कौन क्रिया होती है, गर्म करने की क्रिया होती है, हीटिंग प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं भट्ठी। देखिए देखिए भट्ठी लाए हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए तो गर्म हो रहा है कहीं, देखिए तो कहीं गर्म हो रहा है, देखिए यहाँ भी गर्म हो रहा है। ये है आपका पुडलिंग फर्नेस, यही देखिए है रिवर बेटरी फर्नेस, और यही देखिए आयरन में मिलेगा। यही कौन फर्नेस है? ब्लास्ट फर्नेस। देखिए हम लिखे हैं ब्लास्ट फर्नेस, कौन भट्ठी? पुडलिंग फर्नेस और रिवर बेटरी फर्नेस, परावर्तनी भट्ठी। फिर देखिए क्या लिखे हैं, उस व्यवस्था को भट्ठी कहते हैं जिसमें गर्म करने की क्रिया होती। हम लोगों को निम्न 3 प्रकार के भट्ठी का उपयोग करना है। कोई दर्द है इसमें? है, लिखिए। अच्छा लिखिए, तब एंटीबायोटिक देते हैं। अब फोटो नहीं बनाना है, सुनने में आया कोई कोई सर फोटो बनाने लगते हैं। अच्छा गर्मी भी लग रहा है जी? हाँ, तब गर्मी कैसे लगे? जाड़ लागे छै? गर्मी नहीं लगे, गरम लागे छै। हाँ, होली के बाद नहीं, फिगर नहीं बनाना। अब फिगर हम भेज देंगे, चला जाएगा आपके पास। तीनों भट्ठी से दर्शन हम ऐसे करा दिए हैं, बाकी बोले ये तीनों भट्ठी हम आगे यूज करेंगे। देखिए वही लिखे, हम लोगों को निम्न 3 प्रकार के भट्ठी का उपयोग करना है। और बोले कहाँ उपयोग करेंगे? जब हम लोग आयरन पढ़ने लगेंगे, स्टील पढ़ने लगेंगे, उसी समय हम लोग पुडलिंग यूज करेंगे। और ब्लास्ट फर्नेस आयरन के निष्कर्षण में, रिवर बेटरी फर्नेस कॉपर के निष्कर्षण में।
इसका हिंदी भी लिख लेना, ये तीनों का हिंदी भी लिख लीजिए जो हिंदी वाले हैं। क्या बोलिए, छुट्टी कब देंगे? अरे देंगे ना, सबके मिलिए के जाएंगे ना। हो गया। चलिए चलिए, अब लगता हो गया। क्या नंबर में था? 7 नंबर में थे। चलो चलो बढ़े, हो गया है लगता। 7 नंबर में क्या पढ़ लिए हम लोग? भट्ठी पढ़ लिए, भट्ठी की बात कर लिए। चलिए नंबर 8 लिखिए, तो पहले लिखिए, दिखाते हैं फिर, पहले लिखिए नंबर 8 लिखिए। चले, लिखो रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी मटेरियल, बोलिए कौन मटेरियल है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल, बोलो। क्या लिखे? रिफ्रैक्टरी मटेरियल। हाँ लिखो, आग प्रति रोधक पदार्थ। क्या लिखे बोलो तो? रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहते आग प्रतिरोधक या प्रतिरोधी पदार्थ। अब एक चीज बताइए, अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़ रहे थे 7 नंबर में? भट्ठी। भट्ठी में क्या काम करते थे? गरम करते थे। तब बताइए, तो आप लोग प्लास्टिक का भट्ठी बना सकते हैं? क्या है? आप सोचिए, प्लास्टिक का अगर भट्ठी हम लोग बना दें तो पता चलेगा जिसको पिघलाने के लिए चले थे वो रख, अरे गधे वो रखले रह गया और भट्ठी ही पिघल गई, होगा ना? कभी कभी देखते हैं, कभी कभी आप भूल होता है, खासकर कभी के जमाने में देखते दाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं, तो उसमें कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हाँ देखिए इधर, जब दाल बनाते हैं ना, हाँ उसमें छौंका मारते हैं। और कभी कभी देखिएगा गांव घर में चूल्हा होता है, ये कलछुल चूल्हा में दे देते हैं, और कलछुल चूल्हा में दे देते हैं, पकड़ा है पकड़ा पकड़ा, पता चला इधर दे दिए, संजोग से उधर से फोन में बिजी हो गए, और फोन में बिजी हो गए तो पता चला जब आते हैं तो डंडा हाथ लगता है, ये तो चूल्हे में रह जाता है। देखिएगा गरम होते होते यहाँ क्या हो जाता है? पिघल जाता है, आग नहीं लग जाता, पिघल जाता है, डंडा गायब हो जाता। तो देखिए इस तरह से भट्ठी में हम लोग क्या देखे कि कभी कभी यही पिघल जाता। उसी तरह से आप सोचिए, जब भी भट्ठी बनाएंगे तो जरूर दिमाग में ऐसा रहेगा कि भट्ठी ऐसे पदार्थ का बनना चाहिए जो काफी अधिक गर्म होने के बावजूद भी वो पिघले नहीं कहेंगे? तो जानिए ऐसे पदार्थ
जो खूब गरम करते रहते दूसरे को पिघला देता है, लेकिन अपना खुद पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं करता, द्रवित नहीं करता है। ऐसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल, मतलब आग प्रतिरोधक पदार्थ, मतलब आग का उस पर कोई असर नहीं। तो हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट काफी उच्च होता, कितना गर्म होने के बावजूद भी वो पिघलता नहीं। ऐसे बता दे, हम लोग याद कीजिए पढ़ रहे टर्म्स, टोटल 11 गो टर्म्स की बात करेंगे जो कि अभी खत्म हो जाएगा, और तो अब खत्म हो गया है। और ये टर्म जैसे खत्म होगा फिर शुरू होगा स्टेप फर्स्ट से, अयस्कों का पहली बात, अयस्कों का संघनन, कंसंट्रेशन ऑफ फूड। लेकिन अभी देखो हम लोग क्या पढ़े, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, रिफ्रैक्शन पढ़े, रिफ्रैक्टरी मटेरियल समझे किसको कहते रिफ्रैक्टरी मटेरियल? तो उसको कहते रिफ्रैक्टरी मटेरियल जिसका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट काफी अधिक होगा, गर्म करते 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 आप पिघलने लगेंगे लेकिन वो पिघलेगा नहीं, उसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल। अब देखिए ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है ना, देखिए इस रिफ्रैक्टरी मटेरियल का ईंट बनाते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल का क्या करते हैं, ईंट बनाते हैं। और ये जो ईंट है इसी ईंट का उपयोग करते भट्ठी बनाने। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल चूंकि इसका ये आसानी से द्रवित नहीं होता तो इसका ईंट बना लिए, और उसी ईंट से क्या बनाए हम लोग, भट्ठी बना लिए। इसलिए भट्ठी में देखेंगे गरम करते रहेंगे कोई असर नहीं। अब उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण हाईलाइटेड उदाहरण है क्वार्ट्ज, QUARTZ, ये क्वार्ट्ज। तो ये जो क्वार्ट्ज होते हैं ना जी, ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल का हाईलाइटेड उदाहरण है। कौन? ये क्वार्ट्ज। अब कहिएगा सर ये क्वार्ट्ज क्या होता है? कोई बालू का सूत्र जानते हैं? बोलिए, बालू का सूत्र क्या होता है? SiO2। ये बालू का सूत्र होता है जी, SiO2। और बालू भी देखते हैं, बालू को गर्म कीजिए पिघलता है। तो जानिए ये बालू का 3 डायमेंशनल रूप होता है, बालू का 3 डायमेंशनल रूप होता है। कौन? ये क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज कोई कहे बाबू बताओ क्वार्ट्ज क्या है, तो जानिए ये बिल्कुल निष्क्रिय पदार्थ है जो SiO2 बालू का 3 डायमेंशनल रूप है। अब कहते सारी 3 डायमेंशनल, तो जो शुरू से थोड़ा भी पढ़े, एक दिन हम चर्चा किए थे कि 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और अब देखो कहते हैं 1 डायमेंशनल सर, तो याद कीजिए बोले थे कि आपका बाल हो, किसी लड़की का बाल हो, तो वो 1 डायमेंशनल होता, केवल लंबा होता। 2 डायमेंशनल में आपके कॉपी का एक पेज जो होता है, एक पेज जो होता है ये 2 डायमेंशनल, लंबा होता, चौड़ा होता, मोटाई कुछ नहीं। लेकिन जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, मोटाई भी हो, जैसे उदाहरण हम दिए थे हम लोग का शरीर, देखिए लंबा भी है, चौड़ा भी है, और इतना मोटा भी है। इधर से घुसाइएगा तो कम से कम इतना घुस जाएगा। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, इसीलिए क्या होगी 3 डायमेंशन। आपका किताब लीजिए, किताब भी 3 डायमेंशन। अब हंसते हैं, इसमें क्या हंसने वाले, लंबा नहीं है जी, चौड़ा नहीं है, और देखिए इतना मोटा नहीं है, तब अधिक मोटा है। तो इस तरह से क्या हो गया 3 डायमेंशनल। तो देखो ये जो क्वार्ट्ज होता है, ये क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बता क्या है क्वार्ट्ज, ये SiO2 का 3 डायमेंशनल। क्लियर हो गया? आप सुनिए, तो हम लोग रिफ्रैक्टरी मटेरियल, रिफ्रैक्टरी मटेरियल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो आसानी से द्रवित नहीं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी अधिक होगा।
और इस तरह के मटेरियल का हम लोग ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, और उस ईंट को जोड़ जोड़ के क्या बना लेते हैं, भट्ठी बना लेते हैं। और इसका हाईलाइटेड उदाहरण क्या बताए, क्वार्ज बताए। और ये जो क्वार्ज होता है क्या होता है जी, SiO2 का 3 डायमेंशनल रूप होता है, त्रिबिंबीय रूप होता है। देखिए सब कुछ लाए हम आपके लिए। देखिए तो कुछ है, देखिए तो बढ़िया से, देखिए बढ़िया से, एक बार देखिए, कुछ नहीं दिखाया। देखिए तो उदाहरण देखो एक बढ़िया, उदाहरण में क्या लिखे हैं, क्वार्ज। देखो तो क्या लिखे हैं, फॉर्म ऑफ सिलिका है। देखिए यही क्वार्ज, यही जो देख रहे क्या है, ये क्वार्ज है। यहाँ देखिए क्वार्ज का ये क्या दिख रहा है, हाँ भट्ठी है। देखो अंदर में, हाँ छेद है, और उस छेद में आग जल रहा है नहीं। तो देखो यही रिफ्रैक्टरी मटेरियल, आग रोधी पदार्थ। तो लिखिए लिखिए अब देखिए, इस प्रकार के पदार्थ का गलनांक या द्रवनांक बिंदु क्या होता है जी, काफी उच्च होता है, जिसके कारण यह आसानी से द्रवित नहीं होता। इस पदार्थ के बने हुए ईंट का उपयोग क्या बनाने में होता है, भट्ठी बनाने में होता है। चलो लिख दो, कोई दम इस सब में नहीं है, लेकिन बहुत यूज करेंगे आगे, कहीं भी मिल जाएगा तो पकड़ के क्रियाक्रम कर दीजिए। देखो इंग्लिश में भी कोई दिक्कत है, दैट मटेरियल इज नोन एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एंड डज नॉट मेल्ट इजिली। ब्रिक्स मेड अप ऑफ सच मटेरियल इज यूज्ड इन फर्नेस। कितना हिंदी और इंग्लिश दोनों का मजा लेते हैं हम लोग। हाँ भाग लो तो बैठ रहा, आदि जी का सेवा कीजिए। कोई कहेगा रिफ्रैक्टरी मटेरियल का एगो उदाहरण लिखिए। हाँ पूछता है, एक उदाहरण बहुत जगह पूछता है, कहेगा एमिनो अम्ल का एगो उदाहरण लिखिए, अयस्क का एक उदाहरण लिखिए, खनिज का एगो उदाहरण लिखिए। है 2 ठो उदाहरण पूछेगा तो कहिएगा नरेश सर जानते हैं। इसमें नहीं पूछेगा, इसमें नहीं मिलता। यही क्वार्ज में एक उदाहरण मिलता है, ढेर उदाहरण इसका एनसीईआरटी में ये भी नहीं दिया है। चलो हो गया, कितना नंबर हो गया, 8 हो गया, ठीक है। बस अब हो गया, यानी समझिए ना, अब छोटा छोटा 2-3 गो एकदम एकदम जंगनबे करते हैं आप, केवल हम थोड़ा सा पकड़ के लाए हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए हो गया। अच्छा कोई बताइए तो, बताइए तो, कोई बताइए तो हाइड्रो मीन्स क्या होता है, बोलो, कोई जानते हैं, HYDR। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाँ जल होता है। सुनिएगा 3 गो हम तीनों बोल देते के साथ। देखो हाइड्रो मतलब होता है जल, जल, और इसी को एक्वा भी सुने होंगे। एक्वा मतलब भी होता है जल, इसीलिए देखते हैं बहुत फिल्टर अभी सुने होंगे, एक्वा गार्ड। तो क्या करते, वो जल को शुद्ध करता, गार्ड मीन्स होता है रक्षा करना, एक्वा मीन्स जल, जो जल का रक्षा करता उसको कहते हैं एक्वा गार्ड। और देखो ये हाइड्रो लिखे, हाइड्रो मीन्स भी क्या होता है वाटर। तो देखिए एक धातु कर्म होगा, मेटलर्जी होगा, उसमें हम लोग जल या जलीय घोल का उपयोग करें, वाटर या एक्वा सॉल्यूशन का यूज जब करेंगे तो उसी को कहेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। समझ गए,
हाइड्रो यानी हम लोग मेटलर्जी 6 तरह का पढ़ना है। उस 6 में देखिएगा 2 मेटलर्जी जैसे साइनाइड प्रोसेस, जब जाएंगे ना कहेंगे देखिए जालिया घोल यूज हो रहा है, इसी लिखिए हाइड्रोमेटलर्जी। यानी जब जब हम वाटर या एक्वा सॉल्यूशन का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोमेटलर्जी। अच्छा ये कोई जानते थर्म? कोई बताइए। थर्म और फिर लिखते पायरो, ये कोई सुने? कोई अच्छा बताइए, थर्मामीटर सुने हैं? थर्मामीटर से क्या करते हैं? थर्मामीटर से क्या करते हैं? शरीर के दाब को मापते हैं, शरीर के ताप को मापते। शरीर का ताप बढ़ जाता है, याद होगा हम लोग के शरीर का ताप कितना डिग्री? गुड, वेरी गुड। बता हमें ये 37 डिग्री सी है। 37 डिग्री सी वो 98 फ़ारेनहाइट होता है। हाँ, ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है जी? 37। यानी 37 डिग्री जब है तो हम लोग ठीक ठाक है। और जैसे 37 से चढ़ने लगता है ना, उसी को हम लोग कहते फीवर हो गया, बुखार। और उसी को तब पता करने के लिए हम लोग एक मीटर यूज करते, पैमाना यूज करते, उसी को क्या कहते? थर्मामीटर। तो बोली अभी तुरंत बोले ना, देखिए बच्ची यहाँ से बोली सर ताप को मापते हैं। क्या मापते हैं जी? तो देखो थर्म मतलब होता है ताप, थर्म मीन ताप, मीटर मतलब मापना, ताप को मापने वाला कहलाता है थर्मामीटर। उसी तरह जानो पायरो, पायरो मतलब भी होता है जी हीट, हीट जिसको क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। तो पायरो सुने होंगे, ये भी सुने होंगे पायरोमीटर। वातावरण का देखिएगा पेपर में, आपके मोबाइल में डेली दिखाता है ना, भागलपुर के आज का ताप इतना रहा, पेपर में देते रात का इतना रहा, दिन का इतना रहा। तो हम लोग के शरीर के जो ताप मापता है उसको कहते थर्मामीटर, और वातावरण के ताप को जो मापता है उसको कहते पायरोमीटर। तो जानिए थर्म मतलब भी ताप होता, पायरो मतलब भी ताप होता, हीट टेम्परेचर। और अब देखिए बहुत सारा मेटल हम लोग प्राप्त करेंगे, वहां गर्म करेंगे। देखिए ना 3-3 भट्ठी पीछे संभाल के रखे हैं, वो भट्ठी लाएंगे, अयस को देंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे। अब लीजिए, तो उसी को हम लोग कहेंगे थर्मोमेट, क्या कहते हैं? ये पायरोमेटलर्जी, थर्मोमेटलर्जी या पायरोमेटलर्जी, समझ गए? हाइड्रोमेटलर्जी में क्या यूज करेंगे? जाल या जालीय घोल का यूज करेंगे हाइड्रोमेटलर्जी में, और थर्मोमेटलर्जी या पायरोमेटलर्जी में गर्म करेंगे, और एक में बिजली यूज करेंगे, और जब बिजली यूज करेंगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये 3 तरह का मेटलर्जी बोले अभी हम। हाइड्रोमेटलर्जी क्या यूज करेंगे बताइए? जाल या जालिया घोल यूज करेंगे, होगा हाइड्रोमेटलर्जी। गर्म करेंगे पायरोमेटलर्जी या थर्मोमेटलर्जी। क्या रहा शशिधर जी हैं? शशिधरे हैं? तब कौन धर है? बंशीधर है? अब हाँ सर, कौन धर है बोलिए तो? हाँ, ओ श्रीधर सुशांत है। ओ सब नाम आप अपने नाम में रख ले, श्रीधर। अरे बाप, तो चलो हाइड्रोमेटलर्जी में जाल या जालिया घोल यूज कर, पायरोमेटलर्जी में गर्म करते हैं, और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में बिजली देंगे। एल्युमिनियम का जब निष्कर्षण होगा तो देखिएगा बॉक्साइट ओढ़ लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लाएंगे, कैथोड एनोड डुबाएंगे, करंट गुजारेंगे, नीचे में भट्ट से एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह के मेटलर्जी हम लोग यूज करेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी, थर्मोमेटलर्जी और
और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो देखिए आया है ना, हाइड्रोमेटलर्जी। लिख लो, देखिए तीनों को। हाँ हाँ, बस बस बस, एक के लाइन का लाए हैं कि बच्चा सबको दर्द नहीं करे, इसलिए हल्के हल्के दीजिए। देख लीजिए, देखिए सब लिख दिया ना, हाइड्रोमेटलर्जी जल धातु कर्म या जलीय धातु कर्म। देखो बढ़िया से लिख भी दिया, हाइड्रो मतलब वाटर, एक्वा जल, इस प्रकार के धातु कर्म में जल या जलीय घोल का उपयोग होता है। फिर देखिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी विद्युतीय धातु कर्म, इस प्रकार के धातु कर्म में विद्युत धारा का उपयोग होता है। हाइड्रोमेटलर्जी और थर्मोमेटलर्जी देखिए लिख दिए है ना। अब बताइए तो इसमें क्या चीज छोड़ते हैं हम, सब एक एक चीज बोल दिए हैं, वही देखिए एक एक चीज बोल दिए। और देखिए क्या गो टोटल टर्म हो गया, 11 गो टर्म हो गया। और यही 11 टर्म समझिए 11 गो एक्टर हुआ। जो आगे हम लोग का अब जो स्टेप फर्स्ट शुरू होगा, वहां से हम लोग का काम चलेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और पढ़ना हम लोग को, मेन चीज तो छूट ही रहा है। अयस्क पढ़े है ना, भूख लागी गले। हाँ देखिए बसंती दी दिए हिला के। बीरू का बसंती है। है वो पुष्पा राज। अच्छा सब है, चिंता काहे करते। देखिए लगता है बरारी चल दिया है ना। और पढ़ने पढ़िएगा। हाँ अच्छा, पुदीना वाला चलाते हैं, पुदीना वाला चलेगा सब भूख गायब हो जाएगा। ओ होली वाला। अब देखिए हम लोग को आगे जो पढ़ना है, अच्छा वो लिख नहीं रहे कुछ, तो अयस्क पढ़ रहे थे हम लोग। ओड़ के टाइप्स को पढ़ना, 4 तरह का ओड़ है। और वही ओड़ से समझिए सब साल 2 गो क्वेश्चन पूछता, 2 नंबर का। अब आयरन के अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क, कॉपर के अयस्क, जिंक के अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट है ना, गैलेना सुने होंगे, जिंक ब्लेंड सुने होंगे, मालाकाइट सुने होंगे, डोलोमाइट सुने होंगे, आर्जेंटाइट, सीडेराइट है ना। इस तरह से लगभग 30-40 गो और हम लोग लिखेंगे, जिसमें हमारा कोई काम नहीं होगा, आप ही लोग का काम होगा। हम एक बार दे देंगे और धीरे धीरे रगड़ रगड़ के हाँ याद करते रहना है, और परीक्षा में काम बना के आना है। अभी तो बहुत समय था जी। ठीक है, अच्छा जाइए। क्या हुआ?
चीज चलेते? अरे आजकल तो आप लोग के पास अपने है एकदम सब कुछ देखने में। चलिए चल, बंद कर दे सचिन। अच्छा बंदा चलाएंगे ना, कोनो दिन चलेगा।